जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस चैप्टर यानी 2 है, पार्ट 2 उसका है। तो आज इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, सार्थक अंक के बारे में, यानी हमारा सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सार्थक अंक हमारे क्या होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले जानते हैं सार्थक अंक कहते किसे हैं, तो वो देखिए सार्थक अंक किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को उसके निश्चित मान में प्रदर्शित करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। यानी कोई भी संख्या हो, उसके निश्चित मान, यानी उस संख्या का जो निश्चित मान होता है उसमें उस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, जिन जिन अंकों की हमें आवश्यकता होती है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक के जो हमारे रूल्स एंड नियम हैं वह निम्न है। तो देखिए, पहला हमारा रूल है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। क्या कहता है कि सभी जो हमारे अशून्य अंक होते हैं वह सार्थक होते हैं। जैसे कि हमारा अशून्य अंक है ए दिया है, ठीक है, तो इसमें देखिए अशून्य है, सभी अंक अशून्य हैं, तो वह क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे इस संख्या में कितने हैं, 6 सार्थक अंक हैं। तो आपको याद रखना कि सभी जो अशून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। नेक्स्ट रूल है, दो अशून्यों के बीच के शून्य सार्थक होते हैं। यानी कोई दो अशून्य दिए हों, जैसे ये 2 अशून्य दिए, इनके बीच कोई शून्य दिया है और उस शून्य के बाद फिर 2 अशून्य अंक दिए होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि देखिए ये दिया है 88096, तो 2 अशून्य अंक हैं, बीच में एक शून्य अंक दिया है, फिर 2 अशून्य अंक हैं, तो ये हमारे भी सार्थक अंक हुए। ठीक है, क्या कि 2 अशून्य अंकों के बीच यदि कोई शून्य अंक हो तो वह भी सार्थक अंक में कहा जाता है। नेक्स्ट रूल हमारा है, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक ना हो। क्या कहते हैं कि यदि जो हमारा दशमलव है, ठीक है, उसके पहले क्या कोई अशून्य अंक ना हो, क्या हो, शून्य अंक हो, ठीक है, उसके पहले कोई अशून्य अंक ना होकर शून्य अंक हो, तो दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे कि देखिए ये दिया है हमारा 0.002221 दिया है, ठीक है, कहता है कि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक ना हो, तो हमारा शून्य अंक है, ठीक है, और दशमलव के बाद के क्या अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो देखिए अशून्य अंक हमारे 4 हैं, तो ये 4 अंक क्या है, सार्थक अंक हैं। नेक्स्ट इज रूल, देखिए यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो, क्या कि दशमलव के पहले, यानी कोई दशमलव है उसके पहले कोई अशून्य अंक, दशमलव है उसके पहले कोई अशून्य अंक है, ठीक है, तथा उसके बाद शून्य अंक हो और उसके बाद कोई शून्य अंक हो, ठीक है, तथा बाद में पुनः अशून्य अंक हो, कोई शून्य अंक है, ठीक है, उसके बाद पुनः अशून्य अंक है, तो ये शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो ये शून्य क्या, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हैं दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, बाद में दशमलव के बाद फिर एक शून्य अंक है, उसके बाद फिर अशून्य अंक हैं। तो इस शून्य अंक को छोड़कर बाकी सभी अशून्य अंक क्या, सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि देखिए इस संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, 14 सार्थक अंक हैं। नेक्स्ट रूल एक और बच्चा है, अब इसके बाद आ जाता है राउंडिंग ऑफ। तो देखिए ये हमारे हुए सार्थक अंक, तो सार्थक अंक आपको मालूम हो गए। अब चर्चा करते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में। तो देखिए राउंडिंग ऑफ क्या है हमारी, राउंडिंग ऑफ कहते किसे हैं वो देखिए, सार्थक अंकों की संख्या सीमित रखने के लिए परिणामी संख्या में कुछ अंकों को छोड़ना पड़ता है। अंकों को छोड़ने की इस प्रक्रिया को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमें सार्थक अंकों की संख्या को एक निश्चित वैल्यू में रखने के लिए जो हमारे यानी जो परिणामी संख्या जो वो संख्या होती है उसमें कुछ हम अंकों को छोड़ देते हैं, यानी जो संख्या हमारी होती है उसके मान को हम निश्चित रखने के लिए क्या कहता है कि उसके मान को निश्चित रखने के लिए परिणामी संख्या में कुछ अंकों को छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसे राउंडिंग ऑफ कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या है 2.3 3 और 5,
ठीक है, इस संख्या को हम एक निश्चित वैल्यू में रखें, ठीक है, तो हम 5 को हटा देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे तो 2.4, ठीक है। तो वही मैंने परिभाषा में बताया कि सार्थक अंकों की संख्या सीमित, मैंने इस संख्या को सीमित रखने के लिए इसमें कुछ अंकों को छोड़ दिया, जैसे कि मैंने 5 को छोड़ दिया, ठीक है। तो इसे ही हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। अब जानते हैं इसके नियम कौन कौन से हैं। देखिए नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से क्या है, x 5 से अधिक है, ठीक है। देखिए अगर x 5 से अधिक है तो छोड़े जाने वाली संख्या के ठीक पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 2.8246 में यदि 6 का अंक, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है। इसमें हम क्या कहते हैं कि यदि हम 6 का अंक छोड़ें, ठीक है, संख्या को हम इस 4 सार्थक अंकों तक लिखने हैं तो ठीक है, तो उसके पहले वाली संख्या अर्थात 4 में 1 जोड़ देंगे और उक्त संख्या राउंड ऑफ होकर 2.825 हो जाएगी। जैसे हम समझ सकते हैं, देखिए हमारी संख्या है 2.8246, इसमें यदि हम 6 का अंक छोड़ें, ठीक है, 6 का अंक छोड़ें तो इस 4 में 1 ऐड हो जाता है तो 2.824 प्लस 1, इसमें 1 जोड़ देंगे अर्थात हमारी संख्या हो जाएगी 2.825। तो ये हमारा हुआ राउंडिंग ऑफ नियम, मतलब सेकंड नियम, यदि x इज ग्रेटर देन 5। अब देखिए कहता है कि x इज लेस देन 5, x 5 से कम है, तो देखिए तो उसके ठीक पहले वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि x 5 से कम है तो उसके छोड़े जाने वाली संख्या में कोई परिवर्तन, अर्थात वह संख्या जैसी है वैसी रहेगी। जैसे उदाहरणार्थ देख लीजिए 2.824 में यदि 4 का अंक छोड़ना, ठीक है, संख्या को हम 3 सार्थक अंकों तक लिखने हैं, ठीक है, तो उसके पहले वाली संख्या अर्थात 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उक्त संख्या राउंड ऑफ होकर 2.82 हो जाएगी। अब आपको मालूम कैसे करना कि x इज लेस देन कब है या ग्रेटर देन कब है। तो देखिए अगर संख्या है 2.82 तो ये क्या है, x से कम है, ठीक है। लास्ट में अगर कम संख्या है तो वह यानी 5 से कम है तो वह लेस देन x से। यदि 2.828 ए है तो 5 यानी ग्रेटर देन है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो आपको मालूम हुआ यदि x इज लेस देन 5 तो उस संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती, जैसी संख्या है वैसी ही रहती है। नेक्स्ट रूल कहता है, देखिए x इज इक्वल टू 5, x 5 के बराबर है। तो 2 स्थितियाँ हमें मिलती हैं। देखिए पहली स्थिति क्या है, पहली कंडीशन हमारी है यदि उसके ठीक पहले वाली संख्या इवन है, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसी है वैसी। क्या कहता है कि यदि हमारी जो संख्या है, ठीक है, छोड़े जाने वाली संख्या है, ठीक है, तो वह सम है, ठीक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2.845, यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 है, ठीक है, छोड़े जाने वाली 5 है और उसके ठीक पहले वाली हमारी सम है, देखिए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संख्या हमारी रहेगी 2.24, ठीक है। इसमें ना हम 1 जोड़ते ना कुछ नहीं करते, ये संख्या सम है। नेक्स्ट रूल हमारा है, देखिए नेक्स्ट है हमारा कि यदि छोड़े जाने वाली संख्या ओड है तो उसमें 1 जोड़ देती है। यदि कहता है कि छोड़े जाने वाली संख्या से ठीक पहले वाली संख्या क्या है, विषम है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल 2.835, देखिए हम 5 को छोड़ रहे हैं तो हमें संख्या मिलेगी 2.83, तो इससे पहले वाली संख्या हमारी विषम है तो इसमें प्लस हम 1 जोड़ देंगे तो संख्या हमारी हो जाएगी 2.84, ठीक है। तो ये शायद आपको समझ में आए हुए होंगे कि राउंडिंग ऑफ क्या है, सार्थक अंक क्या है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आए हो। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।